आप सभी लोगों का हमारे मैथ प्रत्याग क्लासेज में स्वागत है। आज कक्षा 11 गणित के समुच्चय चैप्टर के पर्सनावली 1C के हम क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ दिया गया है, माना u बराबर 1 2 3 4 5 6 और a बराबर दिया गया है 2, 5। यार आपको जो है एक जो है यूनियन दिया गया है, समष्टीय समुच्चय दिया गया है यार, और यहाँ पर दिया गया है a बराबर 2, a भी एक समुच्चय है। यहाँ क्या होगा, इसका एक उप समुच्चय होगा। यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इसके अवयव इसको बिलोंग कर रहे हैं, ये उप समुच्चय है। और b भी दिया 3 4 5, यह भी इसका उप समुच्चय है। आपको ज्ञात, देखो यहाँ पर ज्ञात करना क्या है, a डैश b डैश और a डैश इंटरसेक्शन b डैश a यूनियन b ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि a यूनियन b डैश, ये आपका पूरक समुच्चय का चिन्ह होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a यूनियन b इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट b। इसी को आपको ज्ञात करना है, इसको सिद्ध करना, प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप यहाँ पर दिया गया है u बराबर हल, क्या लिखेंगे, u बराबर दिया गया है। सबसे पहले इसको लिख लिया जाए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से u हो गया। और यहाँ पर a बराबर दिया गया है, a लिख लिया जाए। यहाँ पर a दिया गया है 2, 3 और b बराबर दिया गया है 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को पहले उतार लेंगे। आपको ज्ञात करना क्या है, सबसे पहले आपको ये डैश ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, ये डैश बराबर क्या होता है, u माइनस a, u माइनस a। u का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है a 1 2 3 4 5 6, ये आपका u है। और a का मान क्या दिया गया है आपका 2, 3, इस प्रकार से दिया गया है। तो a डैश आपको ज्ञात करना है। a डैश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए u के a डैश क्या मिलेगा, u के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है, a में नहीं है। अर्थात यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ से नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1 आएगा। क्या आप काट भी सकते हैं, आप यहाँ पर समझिए, इसमें है जो इसमें है उसको नहीं लिखेंगे इसमें a डैश में, और इसमें जो है इसमें है इसमें है उसको नहीं लिखेंगे। क्या यहाँ 4 नहीं है तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, और 5 नहीं है 5 लिखेंगे, और 6 नहीं है तो 6 लिखेंगे। अर्थात u के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है वह क्या होगा, a डैश होगा, a डैश। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, b डैश। b डैश के लिए क्या किया जाएगा, b डैश बराबर आपका u माइनस b, क्या होगा, u माइनस b। तो u का मान कितना है, u का मान दिया गया है आपका 1 2 3 4 5 और 6, और b का मान कितना है 3 4 और 5। इस प्रकार से आप b डैश निकालेंगे। तो b डैश क्या होगा, u के उन अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 इसमें है, 3 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये को 1 को इसमें लिखा जाएगा। 1 इसमें नहीं है तो 1 को लिखेंगे, और 2 इसमें है नहीं है तो 2 को लिखेंगे। 3 इसमें है उसको नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है उसको नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है उसको नहीं लिखेंगे, और 6 यहाँ पर। इस प्रकार से आपका ये 6 मिल जाएगा। b डैश कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट b। इस प्रकार से ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a b मिल जाएगा।
और आपको क्या ज्ञात करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो निकालेंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा, ए को लिख लिया जाए। ए डैश कहाँ पर दिया गया है आपका, इस प्रकार से दिया गया है 1 4 5 और 6। ये हो गया, इंटरसेक्शन लगा दीजिए। और बी डैश कितना दिया है, 1 2 और 6। ये आपका बी डैश हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे अवयव का समुच्चय जो दोनों में उपस्थित हैं, जो दोनों में उपस्थित है वह इंटरसेक्शन कहलाता है। तो दोनों में उपस्थित क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और 6 है, यहाँ पर 6 है। तो दोनों में कौन से अवयव ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, वो आपका इंटरसेक्शन होगा। कॉमन एलिमेंट दोनों के लिख लिए जाएंगे, वह आपका इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद आपको ज्ञात करना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी निकाल लिया जाए। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए का मान कितना है, ए का मान दिया गया है 2 और 3 और उसके बाद बी का मान दिया गया है 3 4 5। इस प्रकार से आपका इन सेटों को हमने क्या किया, यूनियन के रूप में लिख लिया। यूनियन का मतलब होता है सभी को मिला करके एक सेट बना लीजिए, वही आपका यूनियन हो जाएगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या मिल जाए, देखिए दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब लिखेंगे यहाँ पर लिख लिया जाए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर लिख देते हैं। ए यूनियन बी जब निकालेंगे, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, इन दोनों के मिला करके एक ऐसा समुच्चय बनाइए। तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों में दो मिला लेंगे, उसके बाद क्या होगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा। यहाँ क्या होगा, यूनियन होगा, ए यूनियन बी। अब आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर पूछ रहा है, देखो यहाँ पर दिया गया है ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। इसका पूरक समुच्चय निकाल लिया जाए, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तो क्या होगा, यहाँ पर इसको जब निकालेंगे, ये यूनियन बी का पूरक समुच्चय क्या होगा, यहाँ पर निकाल लिया जाए तो यू माइनस क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू का मान कितना है आपका, 1 2 3 4 5 और 6। माइनस क्या होगा, ए यूनियन बी का मान यहाँ पर दिया गया है 2 3 4 5। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखो, ये यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो यह मिल जाएगा आपको, दोनों को मिला करके ऐसा समुच्चय नहीं। इसमें क्या कीजिए कि ऐसे अवयवों का समुच्चय जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 इसमें है तो 2 को नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है तो 3 इसको नहीं लिखेंगे, 4 भी इसमें है तो 4 को नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है 5 को नहीं लिखेंगे, लेकिन 6 इसमें नहीं है तो 6 को लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका देखिए, इसके मान क्या आएगा 1,6 और इसका मान भी क्या आया 1,6। इसको मान लीजिए समीकरण 1, आप मान लेंगे
समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, एक सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा? देखिए ये ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी, क्या डैश लगा दिया जाए, बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका मान कितना आ रहा है? 1,6 आ रहा है और इंटरसेक्शन का मान भी क्या आ रहा है? आपका 1,6 आ रहा है। तो क्या मिल जाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको वाली बात समझ सकते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सर इस बात नहीं बोलेंगे।